Jai Ma Kali to all the divine souls. Welcome back to your own channel Divine Oracle 144. सबसे पहले तो आप सभी डिवाइन सोल्स को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं आशा करती हूँ कि ये होली का त्योहार आप सभी के जीवन को प्रेम, ज्ञान, प्रकाश और पूर्णता से पूरी तरीके से रंगीन कर दे। Wishing you, your family and your twin flame a very colorful होली। So friends, twin flame जर्नी में एक क्वेश्चन ये रहता है कि व्हेन यू आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी और आपका जो भी कोई ट्विन है वो इधर किसी और पर्सन के साथ मैरिड है या आप किसी के साथ में एक मैरिज में हो, मतलब कि आप या तो किसी कार्मिक या सोलमेट के साथ आप मैरिज में हो एंड वाइस वर्सा फॉर योर ट्विन। तो इस स्थिति में, इस सिचुएशन में एक ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि मेरा ट्विन फ्लेम किसी और के साथ मैरिड है और मैं तो सब कुछ छोड़ के अपने ट्विन फ्लेम के साथ में एक लाइफ की नई शुरुआत करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, बिकॉज मैं अपने उस जो भी मेरी अर्ध आत्मा है मैं उसके साथ ही एक कंप्लीशन फील करती हूँ, ठीक है, या करता हूँ। जब से मुझे मेरी जर्नी के बारे में पता चला है, मुझे मेरे हस्बैंड या वाइफ के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है एंड मैं अपने जो भी मेरा ट्विन फ्लेम है उसके साथ ही आगे की लाइफ कैरी फॉरवर्ड करना चाहती हूँ। बट कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके के स्ट्रगल्स आ जाते हैं बीच में। इधर आपका ट्विन फ्लेम आपके साथ उस कनेक्शन में जिसको कि आप एक रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना चाहते हो उसमें वो पर्सन आने को तैयार नहीं है, एक 3D कमिटमेंट आपको देने को तैयार नहीं है, या आपकी ऐसी सिचुएशन है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ को नहीं छोड़ सकते और आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ में एक कनेक्शन स्थापित नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। कनेक्शन से मेरा मतलब 3D रिलेशनशिप से है, ओके। सो इस सिचुएशन में जितने भी हमारे मैरिड ट्विन फ्लेम्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। जब आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपका जो भी कोई डीएम या डीएफ है उस पर्सन के साथ में जब आप किसी चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे हो, इट्स नॉट ओनली अबाउट द मैरिज, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे इस तरीके की क्वेरीज आती हैं कि मैम मेरा तो जो डीएम है वो इतना सेल्फिश बिहेव करता है, इतना नार्सिसिस्ट टाइप बिहेव करता है कि मेरी लाइफ के जो कार्मिक्स थे वो भी इतने ज़्यादा सेल्फिश नहीं थे या सेल्फ सेंटर्ड नहीं थे। उन लोगों ने भी शायद मेरी वर्स कंडीशन में मेरे को हेल्प आउट किया होगा अगर मैंने कभी उनसे हेल्प मांगा होगा, बट मेरा ट्विन तो इस लायक भी नहीं है। इस तरीके की डीएफ्स मेरे पास आती हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके। तो सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगी कि जिस वक्त पर आपका लेट सपोज कोई डीएम है और वो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड बिहेव कर रहा है, इट मीन्स कि उस पर्सन के जो अनहील्ड ट्रॉमास हैं, वो अनहील्ड ट्रॉमा सिर्फ इस लाइफ टाइम के मैं नहीं बोल रही हूँ, जो उसके पास्ट लाइफ टाइम से अनहील्ड ट्रॉमास कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तक उसके हील्ड नहीं हैं, ठीक है। उस पर्सन की जब तक वो ट्रॉमास हील नहीं होंगे दैट पर्सन कैन नॉट बिहेव इन सच अ मैनर, ठीक है। देखिए, पास्ट लाइफ टाइम के जो कर्मास हैं या उसके जो भी पेंडिंग कर्मास हैं उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो में समझा चुकी हूँ। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कि अगर आप किसी ऐसे, सपोज आप किसी ऐसे डीएम से डील कर रहे हो जो कि सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है, इट मीन्स कि उस पर्सन के अंदर जिस कंपैशन की या काइंडनेस की एक कमी आप महसूस कर रहे हो वो आपकी लाइफ के वो लाइफ लेसन्स हैं जो आपको इस लाइफ टाइम में सीखने हैं, ठीक है। वो इमोशनल कंप्लीशन आप पिछले जन्मों में शायद कहीं और किसी और पर्सन में, किसी और सोल में आप ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। आपको इस लाइफ टाइम में इस तरीके की जो एक सिचुएशन में रखा गया है उसका सबसे मेन कारण ये है कि आपको कहीं ना कहीं ईश्वर ये समझाना चाहते हैं कि आप जिस कंपैशन या जिस इमोशनल बॉन्ड को आप दूसरे में ढूंढ रहे हो, किसी और पर्सन में ढूंढ रहे हो, दैट इज एक्चुअली इनसाइड यू। वो आपको बाहर कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके अंदर है और आपके पास वो पावर्स हैं कि आप अपने ट्विन की सोल के साथ में जब आप एक एस्ट्रल लेवल पर होते हो और आप मर्ज होते हो तो आपकी वो सारी की सारी जो एक लैक की जो एनर्जी होती है इस तरीके की किसी भी एनर्जी की, तो वो आप वहाँ पे एक प्योर कंप्लीशन आप उसमें फील करते हो, ठीक है। तो दिस इज द लाइफ लेसन ऑफ योर लाइफ कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि
स्टॉप लुकिंग दोज एनर्जीज इन एनी अदर सिंगल पर्सन। किसी भी बाहर के इंसान में आपको वो चीजें सबसे पहले तो ढूंढनी नहीं है, क्योंकि वो आपका लाइफ लेसन है, ये समझ रहे हो? क्योंकि हम हर एक जीवन में कुछ ना कुछ लाइफ लेसन्स सीखने आते हैं, ठीक है, ये आप सब जानते होंगे। जो जो लाइफ लेसन्स आप अपनी ज़िंदगी में या पिछले लाइफ टाइम्स में सीख चुके हो, अगर आपने ऑनेस्टी के साथ उन्हें सीखा है, इट मीन्स आप उन सबको कवर कर चुके हो। एट द सेम टाइम अगर आपका कोई भी डीएम या डीएफ है और उसने उन लाइफ लेसन्स में शॉर्टकट्स अपनाने की कोशिश की, उसने कोशिश किया कि यहाँ से मैं कोई ऐसा शॉर्टकट निकाल लूँ कि मेरे को इस चीज़ से गो थ्रू ना करना पड़े, तो यहाँ पर क्या हुआ, उस पर्सन ने उस लाइफ लेसन को लर्न नहीं किया, ठीक है। अब वो शॉर्टकट उसने चाहे किसी भी माध्यम से अपनाने की कोशिश की हो, साम दाम दंड भेद एनीथिंग, ठीक है। तो होता क्या है कि कोई भी ट्विन फ्लेम जब अपने आप को हील नहीं करता है, उसके लेसन्स अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। लेट्स सपोज कोई डीएफ है जो कि अपने डीएम से 3D कमिटमेंट भी डिमांड नहीं कर रही है। एक केस आया था मेरे पास ऐसा, दैट शी टोल्ड मी कि वो अपने डीएम से ना ही 3D कमिटमेंट डिमांड कर रही है, ना ही वो शादी डिमांड कर रही है, ना ही वो ऐसा बोल रही है कि उसको किसी भी तरीके का सोसाइटी में कोई रिश्ते का नाम चाहिए, ऐसा कुछ भी वो डिमांड नहीं कर रही थी। ऑल शी वांटेड वाज कि ठीक है, व्हेन आई एक्चुअली नीड अ सपोर्ट, तो एटलीस्ट आई जस्ट वांट यू टू बी देयर। बट एट दैट पॉइंट दैट पर्सन जो उनका ट्विन फ्लेम था डिडंट रिएक्टेड इन द मैनर कि उनको जिस तरीके से तो उस फीमेल के साथ में बिहेव करना चाहिए था, ठीक है। देखिए इस सिचुएशन में क्या सीन था कि जो वो उनका डीएम था, that person was not at all completely healed from his traumas. He was actually suffering from his life lessons and उस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किन चीज़ों से गो थ्रू कर रहा हूँ, या जो लाइफ मुझे, देखिए डीएफ्स के साथ नॉर्मली क्या होता है कि वो ना बहुत प्यार से अपने लाइफ लेसन्स को लर्न कर लेते हैं, ठीक है। उनको आप ये चीज़ आप स्कूल में भी देख सकते हो, है ना, व्हेन वी गो टू द स्कूल, और आप जब क्लास में होते हो तो आप देखते हो कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि पनिशमेंट जो होता है वो बॉयज़ को टीचर ज़्यादा देती है, बिकॉज दे आर वेरी मिस्चीवियस, वो बहुत शैतानी करते हैं, वो नहीं समझते हैं, ठीक है। गर्ल्स के साथ क्या होता है, उनको हल्की सी एक तेज़ आवाज़ में भी टीचर बोल देता है ना किसी चीज़ को, तो शी स्टार्टेड क्राइंग। देखा है ना आप जितनी भी फीमेल्स होंगी, वो यहाँ पर जो भी मुझे सुन रही है, उनको ये चीज़ उन्होंने देखी होगी अपनी लाइफ में। तो होता क्या है, डीएफ जितनी भी होती हैं उनको एक हल्की सी चोट, एक मतलब चोट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनको बस एक हल्का सा ना, एक डिवाइन की तरफ से एक झटका, एक हल्का सा एक टर्न भी बस उनको हिला देता है कि ओके दिस हैज़ टू बी गो लाइक दिस, क्योंकि वो बहुत इंट्यूटिव होती हैं। तो वो आप उनको एक 3D लाइफ में भी इतना इंट्यूटिव देख सकते हो, है ना। डीएम्स जो होते हैं वो आप सब जानते होगे वो कितने ज़्यादा स्टबर्न होते हैं, तो वो चीज़ उनकी हर एक फेस ऑफ लाइफ में दिखाई देती है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द थिंग मैरिड ट्विन फ्लेम्स, कि मैरिड ट्विन फ्लेम्स के साथ इस तरीके का सिचुएशन होता है। देखिए जब कोई ट्विन फ्लेम डीएम या डीएफ अपने काउंटर पार्ट को एक्सपेक्टेशन में इस तरीके की चीज़ सोचता है या एक्सपेक्ट करता है, तो पहले आप ये समझ लीजिए कि आप जब अपनी लाइफ में किसी पार्टनर को खोज रहे हो, चलिए यहाँ पे ट्विन फ्लेम को छोड़िए, हम यहाँ पे बात करते हैं किसी सोलमेट की, ठीक है। हम जब किसी सोलमेट को सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम क्या सोचते हैं उसको सर्च करते वक्त कि आई एम परफेक्ट इन माई सेल्फ एंड आई एम सर्चिंग अ परफेक्ट पार्टनर, है ना। हम कभी भी ऐसा नहीं बोलते कि हमारे अंदर कोई कमी है, हम हमेशा क्या बोलते हैं, मैं तो खुद में परफेक्ट हूँ, मुझे एक परफेक्ट पार्टनर की खोज है। परफेक्ट पार्टनर आप किसको बोलते हो, जो आपका सोलमेट होता है। सोलमेट मीन्स जो आपके साथ में पैम्परिंग हो, जो आपके साथ में कंपैशनेट हो, जो आपको हर तरीके से सपोर्ट करे, दैट इज़ व्हाट वी कॉल सोलमेट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि योर बॉडी नीड्स अ मेट, ठीक है। आपकी जो ये 3D बॉडी है ना, इसको मेट की ज़रूरत है। मे बी साइकोलॉजिकली ऑल्सो यू कैन से कि यू नीड अ मेट, साइकोलॉजिकली भी आपको फील हो सकती है ये चीज़। इमोशनली ऑफकोर्स एवरीवन सेज दैट यू नीड अ मेट, जो आपके इमोशनल नीड्स को पूरा कर पाए, इमोशनली आपको सपोर्ट कर पाए। बट योर सोल इट नेवर नीड्स अ मेट। पहली चीज़ आप ये समझ लो कि इस दुनिया में ना आप परफेक्ट हो, ना ही बाहर कोई दूसरा है जो परफेक्ट है।
हम कभी कहते ही नहीं है कि हम परफेक्ट नहीं हैं, हम खुद को हमेशा परफेक्ट मानते हैं। सेकेंडली, जो चीज़ मैंने अभी आपको पीछे बोली कि जो मेट की आपको एक नीड होती है वो आपकी बॉडी को होती है, आपकी बॉडी की नीड्स होती हैं, जिसकी वजह से आप कोई मेट ढूंढते हो कि भाई कोई सोल मेट मिल जाए, है ना। कार्मिक तो वो आपको एक इन डिस्गाइज में आपको मिल जाता है कि आपको पता ही नहीं होता है कि भाई वो अंदर क्या है ना, ऊपर से अच्छी सी रैपिंग है और अंदर से फिर कुछ और खराब सा निकलता है, तो आपको समझ में आता है ये कुछ ब्लंडर हो गया, वो बाद में पता चलता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इस जो भी नीड्स हैं, अब आप एज अ ट्विन फ्लेम इस चीज़ को समझो कि इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर योर ट्विन फ्लेम, कि ठीक है आपका ट्विन आपकी लाइफ में 3D प्लेन पे आ जाए और आप एक 3D कनेक्शन में आना चाहते हो, इट मीन्स कि आपकी बॉडी है जो कि किसी दूसरी बॉडी को जो जिसमें कि आपकी अदर हाफ सोल उसमें इस वक्त पे एज अ होम उस बॉडी में रह रही है, आपको उसकी बॉडी की नीड है ना। यू नीड हिम एज इमोशनली, यू नीड हिम एज साइकोलॉजिकली, बट आपकी सोल कंप्लीट है अपने आप में। यू गेटिंग माई पॉइंट। आपकी सोल जिस वक्त पर जो ट्रू ट्विन्स हैं उनको ये बात पता होगी कि व्हेन यू टेलीपैथिकली कनेक्ट टू विद योर ट्विन फ्लेम, व्हेन यू आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करते हो, जब आप एक इफ़ यू आर अ क्लेयरवॉयंट, तो आपने वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की होगी और आपको पता होगा कि आपकी सोल कभी भी अपने अदर हाफ से अलग होती ही नहीं है, ठीक है। वो कभी भी ऐसा कोई सिचुएशन कभी लाइफ में आता ही नहीं है कि आप और आपका जो ट्विन है वो एक सेपरेशन में हो, एक डिस्टेंस में हो। इट नेवर हैपन्स, ठीक है। जो सेपरेशन हमें दिखाई देता है ये एक्चुअली में आपकी बॉडी को दिखाई देता है जिस समय आप सो रहे होते हो, ठीक है। एंड कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि यू एक्चुअली मीट योर ट्विन, आपको ऐसा लगता है कि आप सच में उस पर्सन से मिल रहे हो। इट मीन्स कि आप उस वक्त पर एक एस्ट्रल ट्रेवल में हो, आप एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करके आए हो। इट मीन्स कि आपकी सोल ट्रेवल कर रही है, आपकी सोल आपके अदर हाफ के साथ में मीटिंग कर रही है, राइट। आपकी बस वो बॉडी नहीं कर रही है, ठीक है। अब आप यहाँ पे इस चीज़ को समझ नहीं पाते हो कि मैं क्रेव कर रहा हूँ या मेरी बॉडी क्रेव कर रही है, उस क्रेविंग को आप नहीं समझ पाते हो, ठीक है। जब आप किसी पर्सन को देखकर ऐसा बोलते हो कि आई एम इन लव विथ यू, इट मीन्स कि आप उसको क्या बोल रहे हो कि तुम ही वो पर्सन हो जिसके पास मेरी ज़िंदगी की वो चाबी है जो मुझे खुश भी कर सकता है, मुझे दुखी भी कर सकता है। एट द ब्लिंक ऑफ एन आई आप मुझे बहुत बुरी तरीके से डिप्रेशन में भी लेके जा सकते हो, एंड एट द नेक्स्ट वेरी मोमेंट आप मुझे ऐसा भी फील करा सकते हो कि मैं चांद सितारों पर हूँ, ठीक है। ऐसा कब होता है? जब आपको ऐसा लगता है कि आप किसी पर्सन के साथ में एक लव कनेक्शन में हो, दैट पर्सन इज़ एवरीथिंग फॉर यू। मीन्स उस पर्सन को आप अपनी की दे रहे हो, अपनी ज़िंदगी की, अपनी खुशियों की, अपनी डिप्रेशन की, अपनी एंजाइटी की, या अपनी सबसे ब्यूटीफुल एनर्जीज की। तो जिस वक्त पर आप किसी पर्सन के साथ में एक लव कनेक्शन में होते हो, तो उस वक्त पर आप जिन चीज़ों को फील करते हो, आप कभी भी इस चीज़ को कोशिश नहीं करते हो कि वो कनेक्शन हमेशा ऐसा ही बना रहे। वी ऑलवेज वॉन्ट टू पोजेस दैट पर्सन, हम हमेशा उस चीज़ को पोजेस करना चाहते हैं, राइट। वो पोजेशन जो हम उस पर्सन के ऊपर रखना चाहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम ये देखना भूल जाते हैं कि जिस चीज़ को आज एज अ लवर मैं उस पर्सन के साथ में फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्या शादी के बाद भी वो पर्सन वैसा ही रहने वाला है? क्या शादी के बाद भी वो कनेक्शन वैसा ही रहेगा? और ये बात मैं ट्विन फ्लेम्स के लिए भी बोल रही हूँ, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स को ऐसा लगता है कि वो तो मेरी सोल का अदर हाफ है, तो वो तो हमेशा ऐसा ही रहेगा। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप भी 3D लाइफ में जी रहे हो। वो वेसल आपकी 3D वर्ल्ड है, उस 3D वर्ल्ड के हिसाब से ही तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो। एंड सेम गोज विद द अदर पर्सन एज वेल। अगर वो ट्विन आपकी लाइफ में एक मैरिज में, आप 3D मैरिज में आ जाते हो, आप कैसे इस बात को कंफर्म कर सकते हो कि वो पर्सन कल को आप जिस हस्बैंड के साथ आज डील कर रहे हो और वो पर्सन आपके साथ ऐसा है, कल को आपका ट्विन वैसा नहीं हो जाएगा? बिकॉज योर ट्विन इज़ नॉट हील्ड एट दैट टाइम। अभी तक उस पर्सन ने अपने ट्रॉमास को हील ही नहीं किया है, उसने खुद पे काम ही नहीं किया है, वो काम करना ही नहीं चाहता है। आप क्या करोगे बताओ? ऐसे ज़िद्दी
या अड़ियल जितने भी ये स्टबर्न वाले जितने भी ये ट्विंस होते हैं, स्पेशली डीएम्स जो होते हैं, जो खुद पे काम ही नहीं करना चाहते हैं, उनको आप कैसे आप उनके साथ डील करोगे? जिनके साथ आप अभी एक सेपरेशन में रहते हुए उनको डील नहीं कर पा रहे हो, अभी वो लोग एक अपने सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड में रहते हैं, आप अगर उनके साथ मैरिज में आ जाओगे, आपकी लाइफ तो हेल हो जाएगी। आपका तो ट्विन फ्लेम छोड़ो, आपका तो इंसानियत पे से भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि दे आर अनहील्ड राइट नाउ। डेफिनेटली आपका जो भी ट्विन है उसकी सोल आपके लिए हमेशा हमेशा क्रेव करेगी, हमेशा आपके लिए ऑनेस्ट रहेगी, लॉयल रहेगी। मैं उनकी सोल के ऊपर 1% या 0.0001% का भी कोई उन पर डाउट नहीं करी, क्योंकि वो सोल आप ही की अदर हाफ है, वो आपके सिवा कहीं किसी और के साथ कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकती। बट उनकी बॉडी 3D में रह रही है, और वो सोल जब एक 3D वेसल में रहती है और वो पूरी तरीके से 3D लाइफ को एक्सेप्ट कर लेती है, जब वो बिल्कुल भी एक एक्सेप्टिंग मोड में नहीं होते हैं, उस वक्त पे आपको ये समझने की ज़रूरत है कि मैं पूरी तरीके से अपने आप में कंप्लीट हूँ, परफेक्ट हूँ। यू कैन एनी टाइम मीट विद योर ट्विन, यू कैन एनी टाइम टेलीपैथिकली कनेक्ट विद योर ट्विन। आप लोगों को बाकी की 95% या 99% की जो पॉपुलेशन है, उनको वो सुपर पावर्स नहीं मिली है जो आपको मिली हैं। उसके बाद भी आप लोग एक इस तरीके की एनर्जी में रहते हो कि पता नहीं, मतलब मैं ही ऐसी क्यों हूँ, मतलब मेरे साथ ही इतनी कमी क्यों है। आप सोच के देखो, आपके पास कितनी बड़ी एक सुपर पावर है, एक सुपर नेचुरल पावर्स आपको दी हुई हैं कि थोड़ा सा आप खुद पे वर्क करोगे एंड यू विल अनलॉक दोज डोर्स इनसाइड ऑफ यू। कोई नॉर्मल पर्सन इतनी इजीली टेलीपैथिकली कनेक्ट नहीं कर सकता किसी भी सोल से। एंड मैं ये बात ट्विन फ्लेम्स को बोल रही हूँ कि आप सिर्फ अपने ट्विन के साथ नहीं, आप किसी से भी टेलीपैथिकली कनेक्ट हो सकते हो। अगर आपका लाइक सारे चक्रास ओपन है तो डेफिनेटली आप एक रिमोट व्यूइंग कर सकते हो, आप क्लेयरवॉयंट होते हो तो आप एस्ट्रल ट्रैवल बहुत इजीली कर सकते हो, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब आप ये सोच भी नहीं सकते हो आप कि आपको कितनी सारी पावर्स मिली है, लेकिन आप वो बाकी 3D की तरह ही आप उन्हीं चीज़ों के पीछे भागोगे तो फिर यहाँ पर आप डिफरेंस क्रिएट कैसे करोगे, है ना। देखो, अब कुछ ऐसे भी ट्विन फ्लेम्स होंगे जिनको ऐसा बोलते होंगी, मोस्टली डीएफ्स ऐसा बोलती हैं कि भाई मुझे शादी भी नहीं चाहिए, मुझे कोई 3D कमिटमेंट नहीं चाहिए, लेकिन मेरा ट्विन मेरे साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर में ठीक से रह ले, है ना। कभी उसको कोई ज़रूरत है तो ही कैन कॉल मी अप। अगर मुझे कभी किसी चीज़ की ज़रूरत है, यू नीड एनी टाइप ऑफ सपोर्ट, लाइक आपको कोई साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए या कुछ भी और XYZ, कि कहीं पर आपको ऐसा लग रहा है कि someone is there to take stand for you, है ना। तो अगर आपका ट्विन इतना समझदार है तो डेफिनेटली आप बिना किसी 3D मैरिज के भी उस पर्सन के साथ एक ऐसा कनेक्शन स्थापित करके रख सकते हो, ठीक है। जितने भी मैरिड ट्विंस हैं, ये बात मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो अपनी अपनी कार्मिक मैरिजेस में फंसे हुए हैं, जो उसमें से नहीं निकल सकते, जिनको ऐसा लगता है कि उनके पास कोई भी रास्ता नहीं है, ठीक है। उनकी कोई कार्मिक है, चाहे वो उनकी वाइफ है या हस्बैंड है, और आप उस मैरिज से, चाहे सोसाइटी की वजह से या किड्स की वजह से या फिर कोई भी XYZ वजह से, आप उससे नहीं निकल सकते हो, या आपकी कोई कार्मिक ही ऐसा है या ऐसी है कि वो आपको ही और शी डजंट वांट टू लीव यू, है ना, आपको डिवोर्स नहीं देना चाहती। प्लीज़ काम डाउन, आपको डिवोर्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैरिज इज़ ओनली अ 3D कॉन्सेप्ट कि आप अब एक घर में रह सकते हो। ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से पीछे क्लियर की है अपनी वीडियोस में, ठीक है। आपका अगर ट्विन इतना समझदार है कि वो आपके साथ में एक फ्रेंडली बिहेवियर में रह सकता है, देन जस्ट बी देयर विद दैट थिंग। अब देखो, आप में से बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलोगे कि मैम हमारी सोसाइटी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है, ऐसा है वैसे। बाबा, मैं कोई आपको एक इंटीमेसी वाली एनर्जी में जाने को नहीं बोल रही हूँ। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई एम नॉट सेइंग कि ओके यू मस्ट फॉलो अप सच टाइप ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। हमारी इस प्लैनेट की जो सोसाइटी है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है। बी एट योर प्लेस। मैं आपको नहीं बोल रही हूँ कि आपको उस पर्सन के साथ में लाइक आप अगर सेक्सुअली उसके साथ कनेक्ट करोगे तो फिर वहाँ पे सोसाइटी आपको जज करेगी। कोई ज़रूरत नहीं है उन सब चीज़ों की। मैंने कहा ना, आपके पास तो सुपर नेचुरल पावर्स इतनी सारी हैं कि अगर आप उन चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू करोगे ना तो आप यू विल ब्लो अप योर माइंड। इतनी ज़्यादा आपको पावर्स मिली हुई हैं, ठीक है, जो कोई सोच भी नहीं सकता है। और आप किसी को बताओगे तो शायद वो आपको पागल बोलेगा, क्योंकि वो तो इमेजिन भी नहीं कर सकता ना वो सारी चीज़ों को। तो
आई एम नॉट सेइंग कि यू मस्ट इंडल्ज इन एनी टाइप ऑफ दैट थिंग कि जहाँ पे कि आपको सोसाइटी या फिर आपके हस्बैंड या वाइफ या आपकी जो एक आपका समाज है या फैमिली है, आपको वहाँ से कुछ क्वेश्चन पुट अप हो, ठीक है। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसा बिल्कुल भी मत करो, भाई आपकी अपनी कन्वीनियंस है कि भाई आपकी क्या सिचुएशन है आपको पता है, उसके बारे में मैं 1% भी कुछ नहीं बोल रही हूँ। एज योर सिचुएशन रिक्वायर्स आप उस हिसाब से चल सकते हो, बट कहीं ना कहीं आप ये समझ के चलो कि अगर आपका ट्विन इतना समझदार है कि वो आपके साथ में एक अच्छा फ्रेंडली बिहेवियर रख सकता है, तो जस्ट बी विद अ वेरी हेल्दी फ्रेंडली कनेक्शन विद दैट पर्सन, ओके। हर चीज़ पर किसी रिश्ते की मोहर लगाना ज़रूरी नहीं है ना। वो गाना सुना है ना, प्यार को प्यार ही रहने दो, इसे नाम ना दो। तो एक रियल कनेक्शन, एक रियल लव को कभी भी किसी नाम या किसी पहचान की मोहताजगी नहीं होती है। अगर दो सोल्स आपस में इतने ऑनेस्ट हैं एक दूसरे के लिए कि वो एक डिस्टेंस पे रहते हुए भी एक हेल्दी फ्रेंडशिप को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ऑनेस्टली कर सकते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में एक अच्छे कंपेनियंस की तरह वहाँ पे आप एक दूसरे के साथ में सपोर्टिव रह सकते हो, देन जस्ट बी देयर। खुद पर काम कीजिए, अपने चक्रास पे काम कीजिए, और बाकी जो भी सोसाइटी के लिए आपका जो भी सोल वर्क है, आप जो करने आए हो उसको कंप्लीट कीजिए, है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पर्सन सिर्फ सेक्सुअली आपको कॉल अप कर रहा है, या फिर वो पर्सन आपके साथ एक अच्छा फ्रेंडली बिहेवियर रख ही नहीं पा रहा है, वो इतना ज़्यादा सेल्फिश है, इतना ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड है, तो बाबा आप मुझे ये बताओ कि फिर कल को उस पर्सन के साथ शादी भी करके करोगे क्या? अपने बाल नोचोगे, मत्था मारोगे अपना, फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता फिर उस पर्सन के साथ मैरिज करके, बिकॉज दैट मैरिज विल डेफिनेटली गोइंग इनटू डिजास्टर। जो पर्सन आज की डेट में इतना नहीं समझ पा रहा है कि हेल्दी रिलेशनशिप नाम की भी कोई चीज़ होती है, ठीक है, एक दूसरे के साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर में भी रहा जा सकता है, एक दूसरे के साथ एक अच्छा एटमॉस्फेयर, एक सपोर्टिव पर्सन की तरह भी एक दूसरे के साथ में रहा जा सकता है, तो आप उस पर्सन के साथ सारी ज़िंदगी बिताओगे कैसे? अगर वो शादी कर भी लेगा कल को, वो और अदर मैरिटल अफेयर्स में और इधर और उधर, वो तो क्योंकि हील नहीं हुआ ना, उसकी हीलिंग तो हुई नहीं, ही इज स्टिल इन अ वुंडेड फॉर्म। ऐसे वुंडेड ट्विन फ्लेम को आप अपनी ज़िंदगी में शादी करके भी ले आओगे तो रोना ही पड़ेगा, फिर एक लाइफ टाइम और ख़राब हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। आई एम टेलिंग यू दिस थिंग। अपनी इस लाइफ टाइम को तो कम से कम सेव आउट कीजिए। पीछे जो हुआ हो गया, उसको तो आप अंडू नहीं कर सकते हो। इस लाइफ टाइम को आप थोड़ा सेव आउट कीजिए, इसको थोड़ा संभाल के लेके चलिए, कॉन्शियसनेस के साथ चलिए। मैं हमेशा सबसे ज़्यादा फोकस आपकी कॉन्शियसनेस पे इसीलिए करती हूँ क्योंकि अगर आप कॉन्शियसली नहीं चलोगे तो ये लाइफ टाइम भी ख़राब हो जाएगी और फिर से आपको फ्रॉम द बिगनिंग स्टार्टअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो just focus upon those things, upon those matters, upon those points जिन पर बाकी दुनिया का ध्यान नहीं जा रहा है, वहाँ तक आपको अपनी दूरदृष्टि ले जाने की ज़रूरत है, ठीक है। ऑल्दो इस वक्त पर जैसा कि मैं देख रही हूँ, जो भी ये टाइम चल रहा है, अब इसे आप कलयुग कहो तो घोर कलयुग कहो तो व्हाटसोएवर, मैं उसकी बिल्कुल डेफिनेशन नहीं जानती हूँ, लेकिन व्हाट आई एम सीइंग कि दिस इज़ द टाइम जिस वक्त पर सबसे ज़्यादा, मतलब पिछले जितने भी युग हुए हैं ना, उन सभी युगों में सबसे ज़्यादा जो ये ब्लैक मैजिक्स और ये सब चीज़ें होती हैं ना, सबसे ज़्यादा इस टाइम पीरियड पे हो रही हैं। एंड आई एम एक्चुअली वेरी मच शॉक्ड कि यार ये हो क्या रहा है, वो भी इस टाइम पीरियड पे, जबकि यहाँ पर मतलब आप सोचो कि किसी टाइम पीरियड पे जैसे कि द्वापर में या त्रेता में, जबकि नॉर्मली लोगों को ही ऐसे देखा है ना आपने महाभारत में, वो तीर छोड़ा और उसमें से ब्रह्मास्त्र निकला और क्या क्या हो जाता था, तो उस वक्त पे ये मैजिक वगैरह होता था तो समझ में भी आता था। आज के टाइम पीरियड पे माय गॉड, मतलब किस बुरी तरीके से ये चीज़ें हो रही है। एंड सबसे ज़्यादा इसे करने वाले कौन लोग हैं? जो 3D में फंसे हुए लोग हैं, जो नॉर्मल 3D पीपल हैं। मेरे पास आजकल इतने इस चीज़ को लेकर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है वो ये कि आई डोंट नो व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन विद दीज कार्मिक्स। सबसे ज़्यादा जो ब्लैक मैजिक्स हो रहा है इस वक्त पे वो ओके सी, मैं बिल्कुल किसी को डराने के हिसाब से ये बात नहीं बोल रही हूँ, एंड आई डोंट वांट टू गिव एनी टाइप ऑफ वरी और फियर, लेकिन दिस इज़ द ट्रू फैक्ट कि इस वक्त पर
सबसे ज़्यादा ब्लैक मैजिक्स जो हो रहे हैं वो मैस्कुलाइंस पर हो रहे हैं, जो ट्रू ट्विन्स हैं, जो ट्रू डीएम्स हैं, सबसे ज़्यादा। एंड दे आर एक्चुअली गेटिंग पोजेस्ड बाय देयर कार्मिक्स। ओके, आई डोंट नो, ये देखिए 3D वाला कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन कुछ सोल लेवल पे उनकी एनर्जीज ऐसी हो रही हैं कि वो ना कहीं एक एनर्जेटिकली उनको फील हो रहा है कि कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा फ्लो ऑफ एनर्जी है जो उनसे छीना जा रहा है। ठीक है, और ये बात ना मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ ये बात आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरे चैनल पे काफ़ी डीएम्स भी जुड़े हुए हैं, बहुत काफ़ी ज़्यादा। अगर आप लोग भी इस चीज़ को, कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको आप अगर फील कर रहे हो, तो डेफिनेटली मैं आपको बोलूँगी कि जस्ट गिव इट अ लुक, क्योंकि कुछ बहुत ही अनयूजुअल चीज़ें मुझे जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं, स्पेशली जितने डीएम्स हैं, उनके आसपास मुझे महसूस हो रही हैं। अच्छा, डीएफ्स के साथ क्यों कम हो रही है मैं वो भी बता देती हूँ, क्योंकि डीएफ्स बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करती हैं, चैंटिंग करती हैं, या किसी भी तरीके के रिलीजियस नॉर्म्स को वो फॉलो अप करती हैं, है ना, मेडिटेशन करती हैं, तो वो एक बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन में रहती हैं। तो इस वजह से वो उस चीज़ से कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती हैं, ईश्वर की तरफ से प्रोटेक्शन मिल जाता है। बट बहुत सी ऐसी डीएफ हैं जो शायद अपने ट्विन को प्रोटेक्शन नहीं दे पाती हैं, या उनका कुछ अनबन हो गया, कुछ सेपरेशन हो गया, ठीक है, तो दे आर लाइक कि ठीक है भाई, तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, तो तेरा देख मैं अपना देख लूँगी, वो वाले एक जोन में आ जाती है। तो आई एम सीइंग कि क्योंकि डीएम्स बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं होते हैं, वो नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते, तो इस वक्त पे अगर आप लोग एक फ्रेंडली बिहेवियर भी अपने किसी ट्विन से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, और स्पेशली अगर दे आर इन अ कार्मिक मैरिज, तो डेफिनेटली दैट पर्सन, मैं सबके लिए ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप लोग इस चीज़ को चेकआउट कर लेना कि क्या कुछ अनयूजुअल सा बिहेवियर आपको फील हो रहा है, या अगर कोई डीएम्स मेरे को सुन रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा हो कि अचानक से आपको आपकी कार्मिक बहुत पसंद आने लगी हो, आपको उसके सराउंडिंग में उसका बिहेवियर या उसके साथ रहने में आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं ठीक है, आई एम ओके विद इट, मुझे अच्छा सा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं ये वशीकरण वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, अब प्लीज़ मैं फिर बोल रही हूँ, मैं यहाँ डरा किसी को नहीं रही हूँ, कभी आप लोग सोचो कि यार ये सब मैम ऐसा बोल रही हैं तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। इट्स नॉट अबाउट ऑल दोज थिंग्स। एंड स्पेशली एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड ऑन करूँगी, ये दिवाली और होली से पहले के ये जितने भी ये 7-8 दिन होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दिन जो होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा एक प्रिकॉशन रखने के लिए होते हैं। ठीक है ना, इन दिनों में सबसे ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो ये जले के दिन जिनको बोला जाता है, इनसे आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन रखने हैं, अपने आप को भी और अपने ट्विन को भी। एटलीस्ट ये 7-8 दिन जो भी होली और दिवाली से पहले के होते हैं, और अभी तो क्योंकि एक्लिप्स भी पड़ रहा है आपका होली पे, तो इस वक्त पे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन रखना है, खुद को भी और आपके ट्विन को भी। ठीक है, बाकी आप अपनी फैमिली वगैरह को भी प्रोटेक्ट करके रखो। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना या बहुत ज़बरदस्ती कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ट्विन्स को मैं स्पेशली बोल रही हूँ, ज़बरदस्ती लोगों से इस वीक पे ना मिलें। ऐसा मैं बिल्कुल आपको इस चीज़ को ना अलर्ट दे रही हूँ, इस वीक पे जितना कम से कम हो सके लोगों से इंटरेक्ट करें, कम से कम हो सके लोगों के घर जाएं। ठीक है ना, और जिन लोगों पे आपको पूरा ट्रस्ट हो उन्हीं के घर का कुछ भी खाए पिएं, क्योंकि देखिए प्रोटेक्शन इज़ बेटर देन क्योर। तो मैं यहाँ पे कोई अंधविश्वास नहीं फैला रही हूँ, मैं देख रही हूँ कितनी बुरी तरीके से दुनिया में इस समय, जितना जो लोग सबसे ज़्यादा इन चीज़ों को बोलते हैं ना कि नहीं हम तो बिलीव नहीं करते, आप ही अंधविश्वास फैला रहे हो, उन्हीं लोगों में मैंने सबसे ज़्यादा ऐसी चीज़ों के लिए एक ऐसी वाली एनर्जी देखी है और फील करी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि मुझे तो जो चाहिए वो किसी भी कॉस्ट पे चाहिए। समझ रहे हो ना, इसका जो रूट कॉज है ना वो ये है कि मुझे, अब ट्विन्स हैं हमारी डीएफ्स हैं, वो इतनी एक बिल्कुल ना निर्मल जल की तरह हो जाती हैं कि भाई ठीक है, जैसे डिवाइन रखेगा हम रहेंगे, इतनी सरेंडर मोड में आ जाती हैं फेमिनाइंस। बट वहीं पर जो कार्मिक्स होते हैं उनका क्या होता है कि जो मुझे चाहिए वो हर हाल में चाहिए। ओके, उनका वो वाला हाल हो जाता है कि भाई कुछ भी करके चाहिए मेरे को, चाहे वो कोई पर्सन हो, कोई चीज़ हो, एनीथिंग, दे वांट टू पोजेस द थिंग्स। ठीक है, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आप ध्यान रखें, इस वक्त पर बहुत आपको टेक केयर रखने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ को जितने भी डीएम्स हैं वो भी अगर आप लोग थोड़ा भी इस चीज़ के ऊपर अलर्ट आपको लग रहा हो कि कुछ ऐसा अनयूजुअल सा आपको फील हो रहा है, डेफिनेटली। और ये तो चलिए होली दिवाली के पहले दिन के तो मैंने आपको बोल ही दिया कि होली और दिवाली से आप 7-8 दिन पहले से आप थोड़ा सा अलर्ट रहें, बट ये चीज़ मैं
काफ़ी महीनों से फील कर रही हूँ कि डीएम्स के ऊपर, क्योंकि देखिए ये जो टाइम है ना, ये सबसे ज़्यादा अवेकनिंग का टाइम है, क्योंकि 90% या आई शुड से मोर देन 90% जो हमारी डिवाइन सोल्स हैं वो अवेकन हो चुकी हैं। तो अब क्या है, जब आप डिवाइन सोल्स अवेकन हो रही हैं तो ऐसा नहीं है ना कि जितने भी डेविल सोल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं जागरूक तो हो रही है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिवाइन सोल्स ही अवेकन हो रही है, जो कार्मिक्स हैं वो भी अवेकन हो रही है। हर तरीके की एनर्जीज अवेकन हो रही है इस टाइम पीरियड पे। तो ये चीज़ मैं कुछ महीनों से बहुत ज़्यादा फील कर रही हूँ, और जब से 2025 स्टार्ट हुआ है तो इट इज़ एक्चुअली गोइंग ऑन इट्स पीक। तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। मोर देन 90% तो मैं डीएम्स को देख रही हूँ, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी इस तरीके की चीज़ों में बेचारे फंसे हुए हैं, एंड दे इवन डोंट नो कि उनके साथ हो क्या रहा है। बस उनको ना बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन कार्मिक्स की तरफ ऐसा लगेगा कि हाँ मतलब जैसे कहते हैं ना कि किसी को पूरा का पूरा फॉग आउट कर दिया, उसका ब्रेन फॉग आउट कर दिया, उसको कुछ और समझ नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा उसको, एंड इस तरीके की चीज़ें। तो ठीक है, इट्स जस्ट फॉर द अलर्ट, इट्स जस्ट फॉर द अवेयरनेस। सिर्फ अवेयरनेस के लिए मैं ये बात बता रही हूँ, क्योंकि ये भी बताना बहुत ज़रूरी है। मैं सिर्फ आपको एक गाइडेंस में देती हूँ, वो मैं देती रहूँगी, लेकिन ये अलर्ट भी देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप लोग को पता कैसे चलेगा। तो प्लीज़ ध्यान रखें, संभाल के रहें। और इस टाइम पीरियड पे जिन चीज़ों को मैंने आपको जिन चीज़ों के लिए बताया है, मैंने जिन चीज़ों से आपको अपने आप को बचा के रखना है, उन चीज़ों से अपने आप को अलर्ट रखें, ठीक है। एंड जो मैरिड हैं, जितने भी मैरिड ट्विन फ्लेम्स हैं जिनके साथ ये इशू आता है, वो मेरी जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं उनको थोड़ा सा रिकॉल करें, इन चीज़ों को समझें, ठीक है ना। कि अगर आप अपने ट्विन के साथ में एक हेल्दी फ्रेंडशिप, एक हेल्दी बॉन्ड के साथ में रह सकते हो, देन प्लीज़ 3D की चीज़ों के पीछे भागना बंद कीजिए, ओके। हाँ ठीक है, आप ये कह सकते हो कि फैमिली नहीं मानेगी, पेरेंट्स नहीं मानेंगे, अब ठीक है, जो मैरिड हैं वो तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं ना, कि आप अगर अपनी मैरिज से भी बाहर नहीं निकल पा रहे हो। भाई मैं तो कहती हूँ ठीक है, अगर आपको लगता है यू कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड विद योर कार्मिक, आप निकलो उस मैरिज से। लेकिन अगर आपकी मजबूरी ही है कि आप नहीं निकल पा रहे हो, तो ये मैं उस केस सिनेरियो में आपको बता रही हूँ कि आप उसके सिनेरियो में किस तरीके से कर सकते हो। और अगर आप करना चाह रहे हो लेकिन आपका ट्विन या आपका डीएम या डीएफ उस चीज़ में सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो फिर तो आप समझो ना, वो पर्सन एक तो हील्ड नहीं है, दूसरी चीज़ उसके लाइफ लेसन्स अभी तक ऐसे स्टक हो चुके हैं कि शायद उसके जो कर्मास हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इतने डिज़ास्टरस हैं, या वो किसी ऐसे कार्मिक के चक्कर में फंसा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा शायद पता नहीं कितने पिछले लाइफ टाइम से उसको पोजेस करके रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं जिनको कि समझने की ज़रूरत है। ये भी ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में किस तरीके से इस वक्त पर हो रही हैं, और इफ़ यू कैन देन प्लीज़ मेक अ गुड कनेक्शन और मेक अ गुड बॉन्ड विद योर ट्विन, अदर देन रनिंग आफ्टर द 3D मैरिज, ऑल दोज थिंग्स। होती है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मेरी पूरी बेस्ट विशेज़ आप लोगों के साथ हैं। ये मत समझना कि मैम आप हमेशा मैरिज के अगेंस्ट क्यों बोलते हो, नहीं। आप अगर लगता है आपको कि आप 3D मैरिज में आ सकते हो, इफ़ यू कैन गो विद दैट थिंग, अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपको उस चीज़ में सपोर्ट कर रहा है, माई ऑल द बेस्ट विशेज़ आर विद यू। मैं हमेशा आपको सपोर्ट करूँगी, लेकिन गाइडेंस तो हर एक सोल को देना है ना। तो जो मैरिज में है, ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को लेफ्ट आउट फील करें, या उनको ऐसा लगे कि लाइक वी आर द ऑड वन आउट, और हमारा तो आप कोई कहीं से भी कहीं तक कोई कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो मैं ये गाइडेंस मेनली मैं मैरिड ट्विन फ्लेम्स के लिए दे रही हूँ कि प्लीज़ अपने आप को ऑड वन आउट फील बिल्कुल ना करें। आप ये ना समझें कि आपकी तो ये लाइफ टाइम बिल्कुल बेकार हो गई है, अब इस ज़िंदगी में आप तो कुछ कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि मैं पीछे बहुत क्लैरिटी से समझा चुकी हूँ कि जो भी 3D मैरिजेस होती हैं वो इस सोसाइटी की बनाई हुई नॉर्म्स हैं, वो ईश्वर की बनाई हुई नॉर्म्स नहीं हैं, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल ऐसा ना समझे कि आपकी लाइफ टाइम यहाँ पे बिल्कुल एंड है, ख़राब है, या कुछ हो नहीं सकता, नहीं। आप अच्छे से एक अच्छे बॉन्ड के साथ आगे बढ़ें, एक अच्छे फ्रेंडली बिहेवियर के साथ एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ें, अपने सोल पर्पस को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ें, ताकि आपका इसी लाइफ टाइम में सारी की सारी कंप्लीशन हो जाए। जो भी करने आए हो, जो भी पिछले लेसन्स हैं, जो भी अनहील्ड ट्रॉमास हैं, उन सभी को हील करते हुए आप इस लाइफ से तब
यहाँ से आप अपना बैक टू होम जाएं, ठीक है ना। तो उसके लिए कॉन्शियसनेस को इतना हाई तो करना पड़ेगा। नीचे के लेवल से सोचोगे तो फिर तो नीचे ही रह जाओगे, यहीं पर आते रहोगे लौट लौट के, ठीक है ना। तो आई होप ये सारे टॉपिक्स और ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। एंड प्लीज़ फिर बोल रही हूँ, बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, स्पेशली होली के जो ये हमारा एक्लिप्स है उसके दिन और उसके 1-2 दिन पहले स्पेशली बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम्स को बोल रही हूँ कि जस्ट टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ठीक है ना। बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है आप लोगों को। जितना अच्छे से आप चैंटिंग कर सकते हो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, प्रोटेक्शन में रह सकते हो, जस्ट बी प्रोटेक्टेड एंड जस्ट कीप योर ट्विन इन प्रोटेक्शन एज वेल, ओके। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप सब आगे बढ़ें और ये होली आप बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें और बहुत सारी खुशियाँ ईश्वर आपको इस होली पे आपके परिवार को दे। सो विद ऑल माई बेस्ट विशेस यहाँ पर मैं इस वीडियो को पॉज देती हूँ और अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ और इतनी प्यार और इतनी पेशेंस के साथ मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट।